धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। धर्म के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो उससे जो पवित्र कामनाएं होंगी, उन कामनाओं की पूर्ति होते ही हमें भोगों से वैराग्य हो जाएगा। शर्त है धर्म के द्वारा कमाए हुए भोग सामग्री से, अर्थ से जो कामनाएं उत्पन्न होती है बड़ी पवित्र होती है। धर्मयुक्त कामनाओं का सेवन करने वाला मोक्ष पद का भागी होता है। यदि अधर्म से पैसा कमाया जाए, अधर्म से भोग सामग्री एकत्रित की जाए, तो उससे जो कामनाएं होती बड़ी अमंगल और अपवित्र होती है और पूरे परिवार में विध्वंस बुद्धि प्रकट हो जाती है। विध्वंस बुद्धि, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कलह, अशांति। ये जिन लोगों को भ्रम है कि हम घूस लेकर के, नाना प्रकार से अधर्म युक्त पैसा लेकर के बड़े अरबपति बन जाएंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, भ्रम में न रहें। हमारा पुरुषार्थ तभी सिद्ध होगा जब पहले धर्म युक्त होगा। हम सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए यदि विपरीत मार्ग में गए, अधर्माचरण करके धन कमाया, अधर्माचरण करके पद का दुरुपयोग किया, तो जो अधर्म से धन आएगा, सामग्री आएगी, वो अशांति, शोक, दुख पैदा करेगी। पक्का मानिए। एक जमींदार की बात कहे हैं, गुरु आश्रम में थे, पूर्व संन्यास आश्रम के पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम में। वहां उन्होंने, अब लगभग 40 वर्ष पहले की बात होगी, बहुत महंगी गाड़ी ली। बड़े हर्ष मना रहे थे आश्रम में जब आए, नारियल फोड़ रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं बड़े, और ये सब दूसरों का खून चूस चूस करके बड़ी गाड़ी ली थी। अकेला लड़का, वहां से ढूढ़ी घाट पड़ता है गंगा जी का, वहां किनारे पूजन आदि करने के लिए वहां भी जाने। तो रास्ते में ही बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का, वैसे खंडक में गिरी, किसी को चोट नहीं आई, वही अकेला लड़का पधार गया। 1 घंटे बाद खबर आई, हाहाकार मच गया। अधर्म का पैसा दूसरों को दुख देकर, जो खून चूसकर जैसे ऐसे जो धन एकत्रित करता है, वो परिवार विध्वंसक होता है। कहीं अधर्म के द्वारा कमाई से शांति, सुख, आनंद की अनुभूति हो सकती है? नहीं। ऐ शरीरधारियों, मैं उपदेश कर रहा हूं, आप कृपा करके मेरा थोड़ा उपदेश सुन लीजिए। ये पुरुषार्थ धर्म पहले है, फिर अर्थ है, फिर कामनाओं की पूर्ति, फिर मोक्ष पद की प्राप्ति। ये हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम पहला ही गलत कर दिया, नींव ही गलत हो गई, तो पूरा महल गिर जाएगा। अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन सामग्री से अपवित्र, अमंगलमयी कामनाएं उत्पन्न होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को नहीं। धर्म के द्वारा कमाई हुई संपत्ति से पवित्र कामनाएं होती हैं, जो मोक्ष पद का अभिलाषी बनता है, मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। अगर मोक्ष तक की चाह मिटा दे तो प्रेम की प्राप्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, तो निर्मर्याद विचित्र शक्ति विरहो स्वच्छ श्री किशोरी जू सब पर बहुत करुणा करने वाली स्वभाव वाली है। हमारी स्वामिनी जू बहुत करुणामयी है।